जैसे कि कल मैंने कहा, भीम दादा को अगर आदेश देते तो क्या दुर्योधन को नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते थे, पर धर्म के कारण से वो कभी आदेश नहीं दिए। तो यही बात विदुर जी कह रहे हैं कि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, आप कमजोर समझते हो। अभी वन में, द्वैत वन में रह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कमजोर हैं, उनके पास सेना नहीं है? भगवान तो उनके पक्ष में है, पूरी नारायण सेना उनके साथ है। और यतो कृष्ण ततो जय, ये वाक्य कभी मिथ्या हो सकता है? जिस पक्ष में भगवान कृष्ण हो वो पराजय हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ भी ले रखे हो तुरंत लौटा दीजिए, बात खत्म करिए। देखिए, सबको पता है 5 पांडव आए हैं तो किसी न किसी देवताओं के वो अंश हैं। जैसे कि जो कर्ण है वो सूर्य का अंश है, अश्विनी कुमार जो है नकुल सहदेव होकर के आए हैं, भीम महाराज जो हैं वो वायुपुत्र हैं, वो भी वायु का ही अंश हैं, इंद्र का अंश है अर्जुन। तो उसी प्रकार दुर्योधन किसका अंश है? कहते हैं ये कली का अंश है। तो अब कली के पीछे, कली के वाक्य को आप अनुसरण करने लग जाए, जी हजूरी करने लग जाए, तब तो ना राष्ट्र बचेगा, ना ही आपके परिवार का कोई सदस्य बचेगा, नष्ट होना ही होना है। इसीलिए देखिए, लोग में, घर परिवार में बहुत होते हैं, पर सुनना किसको चाहिए? किसके वाक्यों को चाहिए? जो बड़ा हो, जो विशिष्ट हो। अगर उनके वाक्यों को आप अनुसरण नहीं करेंगे, अरे आप क्या जानते हो, हमें निर्णय ले सकते हैं, भले ही वो नहीं जानते हैं, पर उनको एक बार पूछना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कैसा कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? बोले बहुत सारे लाभ हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी ये जान जाएंगे कि पूछना पड़ता है बड़े लोगों को। ये तो कम से कम ज्ञान हो जाएगा। बाद में जाकर के फिर आप वृद्ध में हो जाओगे, फिर आपको ना पूछे, फिर आपको भी तो दुख लगेगा। जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार आगे वाली पीढ़ियां करेंगी। तो देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य है, पर विषमता क्या है कि दुर्योधन को आधार बना रखे हैं। भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े हैं योद्धा, निष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, हर वाक्य का उत्तर वो दे सकते हैं, पर उनसे कोई परामर्श नहीं ले रहा है कि क्या किया जाए। किससे ले रहे हैं? जो कली हैं, जो छोटा सा है, जिसकी बुद्धि से कोई पहुंच नहीं है, उस व्यक्ति को जाकर के पूछते हैं कि क्या करें, युद्ध करें, उससे समझौता करें, इसको क्या ज्ञान है? इसलिए विदुर महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी लाया है उनको जाकर के दे दो। समझाए माना नहीं। बगल से दुर्योधन सुन रहा था, फिर तो लाल पीला होकर के आ गया। अच्छा काका जी, आप ऐसा हमारे लिए कहते हो? हम तो आपको रोटी देकर के पाल पोस रहे थे और हमारी ही चुगली। तुरंत निकल जाइए आप, क्योंकि आपके लिए ये राज्य ठीक नहीं है। वो तो देखिए, पहले एक बार वचन देते थे तो बंध जाते थे, वचन के बड़े पक्के होते थे। आज तो महाराज जी लिखवा भी लें, बड़े बड़े पत्र में लिखवा भी लेते तो फिर कोई महत्व नहीं रहता है, फिर भी पक्के नहीं होते हैं। अब पहले वचन के ही पक्के होते थे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्रीमेंट करना ही नहीं पड़ता था। क्योंकि राजा तो दुर्योधन को माना गया जब तक दुर्योधन ये नहीं कहता कि जाओ, तो कैसे जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। पर आज दुर्योधन ने कह दिया कि आप जाओ, तो मानो साकड़ खुल गई। स्वतंत्र होकर के अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के विदुर महाराज वहां से निकल गए। अभी कहां है पांडव? वन में है। पर उधर लगभग समय पूरा हो रहा था कि रोती चिल्लाती विलखती द्रौपदी कहती है कि ये 5-5 जो बड़े बड़े खड़े हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये तो बड़े शक्तिशाली, पर हे कृष्ण ये दिखावटी है इनमें।
क्योंकि अगर ये कर पाते तो उसी समय दुर्योधन को वध करते जब वो मेरी साड़ी खींच रहा था। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको ही कुछ, युद्ध हो जाए, बार बार द्रौपदी कहती हैं, पर भगवान भी कहते हैं कि हाँ द्रौपदी हम वचन देते हैं होगा यही, पर चलो आपके जो बड़े पति हैं युधिष्ठिर महाराज, उनके भी वाक्यों को अनुसरण करें, क्योंकि वो चाहते हैं जाकर के समझौता करें, शांति दूत बन करके मैं जाऊं, वो ऐसा कह रहे हैं। चलो दिखा देते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। यद्यपि भगवान जानते हैं, भगवान क्या नहीं जान सकते थे कि आगे क्या होगा। युद्ध कराने वाले तो भगवान ही हैं, पर केवल युधिष्ठिर जी के मान को रखने के लिए आज शांति दूत बन करके जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बड़े व्यक्ति चाहे कुछ भी कहे पहले तो उनका ही सुनो। चाहते तो सीधा ही द्रौपदी जो कहती वही करवाते और करवाए भी बाद में ही। द्रौपदी चाहती है युद्ध हो तो बाद में युद्ध हुआ, पर शांति दूत बन करके नहीं गए क्या? शांति दूत बन करके तो गए, तो बड़ों का आदर कैसे कर रहे हैं देखो। वैसे ज्यादा उम्र में बड़े नहीं है, 2-4 साल बड़े होंगे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण जी से, फिर भी सम्मान करते हैं। तो जाकर के शांति दूत बन करके गए, खूब भव्य स्वागत करता है दिखावटी के लिए। दुर्योधन आओ महाराज, आओ महाराज, क्योंकि जानता है कृष्ण बड़े बलवान हैं, उनमें कई सेनाएं हैं, बहुत सारे समुदाय उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं 108 यदुवंश में 108 वंश अंदर है, 108 वंशों की समुदाय हैं यदुवंश। एक वंश मत समझना, उसमें वृश्चिक है, उसमें अंधक है, ना जाने क्या क्या है। अगर पूरी सेना को लेकर के आ जाए तो महाराज जी क्या पता। द्वारिका में मैं कहूं को करोड़ों तो पढ़ाने वाले गुरुजी थे, करोड़ों, कई करोड़ महल बने हुए थे। उनकी वैभवता का वर्णन भी नहीं हो सकता है। तो जानता है कि भगवान हमारे पक्ष में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर स्वार्थ रूपी माला पहना रहा है कि महाराज आओ आओ। भगवान सब जानते हैं, सीधा कहे कि हम भोजन वोजन नहीं करेंगे। विदुर काका जी पहले कह चुके हैं कि हमसे कह देना। अब विदुर महाराज तो वहां है नहीं, पहले ही वो निकल चुके हैं। फिर भी देखो, हम तो ये कहना आते हैं कि 5 गांव दे दो। 5 गांव कोई बड़ी बात है क्या? एक इतना विशाल राज्य, 5 गांव, फिर भी कितना मतलब सहनशील युधिष्ठिर महाराज को हम जान सकते हैं कि अपने पक्ष को बचाने के लिए, युद्ध ना करने के लिए कहां तक वो आ सकते हैं। कह रहे कि 5 गांव दे तो हो जाएगा, पर दुर्योधन कहता है कि सुई रखने पर जो भूमि हमें प्राप्त होती है वो भूमि भी मैं ऐसे ही देने वाला नहीं हूं जब तक युद्ध ना हो गया। भगवान तो चाहते ही थे। अच्छा ठीक है, चलता हूं। गांधारी माता बहुत सारा भोजन बना करके रखी थी, वो कहते हम नहीं पाएंगे। विदुर महाराज को विश्वास नहीं था कि हमारे घर में आकर के भी पाएंगे। अब तो कुटिया है, पहले वैभव में रहते थे। कदली वन में केले के वृक्ष बहुत आसपास लगे हुए, बीच में छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। विदुर महाराज जाकर के कुछ सेवा करते हैं और 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल जाती है, फिर भी उससे बहुत संतुष्ट हैं। जैसे भक्तमाली में वर्णन है, राका और बाका पति पत्नी है ना। तो भगवान देने के लिए क्या क्या नहीं किए उनके लिए, पर उनका सिद्धांत क्या है कि आज जितना भी धन मिला है वो आज के लिए भर हो जाए, कल के लिए हम एकत्रित ना करना पड़े, उसको संभाल करके रखने की आवश्यकता ना पड़े। अरे धन जेब में हो तो बहुत भार बना रहता है, उनका ये कहना है। उतना ही धन से पेट पल जाता है। तो बड़े बड़े इसी भी संत महात्मा धनी होने की इच्छा नहीं रखते थे। जब बाकी धन अपना है ही नहीं तो भैया उतना ही धन लो ना जितने धन से हमारा पेट पल जाए। एक बात है, विदुर महाराज को जब पता चला कि कन्हैया आ रहे हो, ये तो 56 भोग वाले पाने वाले देसी घी का
भोजन पाते हैं कहाँ से लाएं, कहाँ से जुटाएं। दौड़ते दौड़ते दौड़ धूप करते हुए बाजार में गए कुछ सामान लेने के लिए। अब पत्नी तो क्या करे, भगवान तुरंत जाकर के साकर खटखटाने लगे कि अरे कौन है, खोलिए, हमें बहुत भूख लगी है, हमको कुछ भोजन दीजिए। पत्नी देख करके आह्लादित होती है, अंदर ला करके बहुत पुलकित हो जाती है, प्रेमाश्रु से भर जाती है। ऐसे कन्हैया जब तक हम महल में थे तब तक तो कभी आए नहीं, आज झोपड़े में होते हुए भी आ गए, तो कितने कृपालु हैं। देने के लिए क्या है, केले के वृक्ष थे, बहुत सारे केले लगे थे, केले ला करके आई। अभी चिंता न करिए विदुर काका जी, अभी भोजन लेने के लिए गए हैं, तब तक आप केला प्रसादी पा लेना, फिर आपको भोजन कराती हूँ। इतना कह करके देखे कि छील। अब राजा की सुविधा तो सब जानते हैं ना, क्या खाट बाट है, तो कन्हैया को अपने हाथ से छिलवाएं क्या हम और बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विदुरानी सोचती है कि मैं छिल करके कन्हैया को दूं और कन्हैया पाते जाए। अब भाव विभोर होने के कारण से छिल तो रही है, केला कन्हैया को देना चाहिए, ना दे करके छिलके दे रही हैं। और देखो कन्हैया भी उस छिलके को पा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप केले को तो इधर फेंक रही हैं और छिलके को हमको दे रही हैं। भाव से वो और पा रहे हैं और पा रहे हैं और पा रहे हैं। जिससे मैंने कहा ना, ब्रह्मांड खाने पर कन्हैया फिर भी भूखे रहते हैं, तो इनको केले, छिलके, 56 भोग, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। इसलिए सदा सर्वदा याद रखना चाहिए, भोग तो लगावे, चाहे 1.25 मन का लगाए या तो 100 ग्राम का लगाए, कोई मतलब नहीं है, पर भाव बराबर होना चाहिए। और एक भजन के माध्यम से हम सुनेंगे क्या भाव होता है भगवान का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सबसे ऊंचे